हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो सुबह के कामों से हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है और इधर हम आ गए अपनी कच्ची रसोई में। तो रसोई की कर देते हैं थोड़ी सी साफ़ सफाई, उसके बाद में करेंगे चूल्हे की पुताई। तो है ना कि लकड़ियाँ फैली पड़ी ही रहती हैं, तो खाना शाम को जब भी हम बनाते हैं तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। जो भी चीज़ें पड़ी होती हैं वो जहाँ की तहाँ ही छोड़ देते हैं। उसके बाद में सुबह के टाइम ही फिर साफ़ सफाई करते हैं और चूल्हे की पुताई भी करते हैं। तो इधर हम ऊपर देख रहे थे क्योंकि यहाँ पर चिड़ियों ने अपना घर बनाया है। तो जब भी हम कच्ची रसोई में आते हैं तो चिड़िया के बच्चे ज़रूर ही चींची चींची करने लगते हैं। और वैसे तो ये 24 घंटे चींची चींची करते रहते हैं, लेकिन किसी की आवाज़ पाने से और भी ये तेज़ करने लगते हैं। तो इधर हम करने लगे हैं चूल्हे की पुताई। और यहाँ पर है ना कि थोड़े से चिड़िया के बच्चे थोड़ी सी गंदगी भी कर देते हैं, तो उसको भी हम फिर साफ़ कर देंगे। तो पहले चूल्हे की पुताई कर लेते हैं, उसके बाद में ही उसको साफ़ करेंगे। वहाँ पर हमने राख डाल दी है। और चाय नाश्ता सभी का हो चुका है। उसके बाद में हम काटने लगे हैं सब्जी। तो आज बनाएंगे आलू की सब्जी और इसमें डालेंगे उड़द की दाल। तो दाल को हमने भीगने के लिए रख दिया है और उसके बाद में थोड़ा सा उसको पीस लेंगे, फिर इसमें आलू में डालेंगे। और इन दिनों में है ना कि सुबह के टाइम सभी लोग बहुत जल्दी से ही उठ जाते हैं, सभी लोग अपने अपने काम घर के ख़त्म कर लेते हैं। और खेत में इन दिनों में बहुत ज़्यादा काम है, गेहूं की कटाई चल रही है, तो सभी लोग गेहूं काटने के लिए भी जाते हैं। और इधर आरोही भी उठ गई हैं और आरोही के है ना कि थोड़ा सा कल बर्रैया ने काट लिया है, वो पीली वाली बर्रैया ने काटा है। तो इसी वजह से आरोही की आंख थोड़ी सी सूज गई है, तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है आरोही को। तो हमने उठाकर अंदर लिटा दिया है क्योंकि हमने कहा टहलना नहीं है। और सभी ने कहा कि जितना ज़्यादा आरोही घूमेंगे उतना ही ज़्यादा जो आँख की सूजन है वो बढ़ेगी। तो हमने कहा चलो लेट जाओ तब तक, अभी हम चाय लेकर आएंगे। तो आरोही का मुंह धुल देते हैं, उसके बाद में आरोही को भी चाय नाश्ता करा देते हैं। और आरोही के पापा खेत पर नहीं गए हैं, ये घर पर ही रुक गए हैं क्योंकि भैंसों को भी देखना पड़ता है। तो इसी वजह से एक लोग घर पर ही रुक जाते हैं। और इधर आरोही की आप सभी को दिखाते हैं आँख कितनी ज़्यादा सूज गई है। तो ये वाली आँख से आरोही बोल रही थी कि मम्मा दिखता भी नहीं है, तो थोड़े से ही ये आँख खुलती है और बाकी की तो पूरी बंद हो गई है और अभी सूज ही रही है। तो पता नहीं कितनी आँख इनकी सूजेगी। और आरोही लेकिन परेशानी दिक्कत कोई नहीं है, आरोही खेल रही हैं आराम से और बोल बतला रही हैं, सारी चीज़ें खा पी भी रही हैं, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा दर्द हुआ था तुरंत के टाइम, तो आरोही रोने लगी थी, लेकिन उसके बाद में आरोही तब से ठीक है, सिर्फ बस सूजन ही बढ़ गई है। और इधर हम आ गए हैं अपनी कच्ची रसोई में खाना बनाने के लिए। तो पहले हमने पीस लिए हैं, जो भी हमको मसाले डालने थे वो सारे पीस लिए हैं, हल्दी मिर्चा लहसुन प्याज सभी चीज़ें पीस ली हैं। उसके बाद में थोड़ी सी हमने दाल को इसको पीस लिया है और इसके छिक्कल निकाल दिए हैं। उसके बाद में ही इसको थोड़ा सा पीस लिया है और अब छौंकेंगे। तो इधर पहले हम कढ़ाई में राख लगा लेते हैं थोड़ी सी, तो है ना कि जल्दी से छूट जाती है और कढ़ाई भी हमारी साफ़ रहती है और इतनी ज़्यादा ताकत भी नहीं लगती है। और इन दिनों में वैसे भी हमारे हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता रहता है, तो हमको थोड़ा सा आराम लगता है जब हम राख लगा लेते हैं कढ़ाई में, तो जल्दी से ही कढ़ाई हमारी छूट जाती है। और इधर छौंक देते हैं सब्ज़ी। तो पहले हम दाल को कौर लेंगे अच्छे से और उसके बाद में ही सब्ज़ी को छौंकेंगे। तो पहले तेल गर्म हो जाए, उसके बाद में हम दाल को थोड़ा सा इसमें फ्राई कर लेते हैं धीरे धीरे और फिर हल्दी मिर्चा भूनेंगे। तो इधर हमने दाल को अच्छे से भून लिया है और उसके बाद में डाल दिया है हल्दी मिर्चा। और हल्दी मिर्चा भी हमारा भुन गया था, तो हमने इसी में दाल को भी मिक्स कर दिया है और साथ में डाल दिए हैं आलू। तो अच्छे से इसको मिला देते हैं। और ये दाल वाली सब्ज़ी है ना कि बहुत ही अच्छी लगती है खाने में, तो हमने कहा चलो आज दाल वाली सब्ज़ी ही बना लेते हैं। और वैसे थोड़े से गर्मियों के दिनों में है ना कि जल्दी से ये जो उड़द की दाल होती है कि सब्ज़ी जल्दी से ख़राब हो जाती है, तो इसी वजह से अब थोड़ी बहुत ही सब्ज़ी उड़द की बनाएंगे। तो थोड़ी सी ही हमने सब्ज़ी बनाई थी कि तुरंत के लिए हो जाए, रखी ना रहे।
और इधर आरोही आ गई थी पीछे वाले घर में, और हमने इनके बाल खींच दिए थे, लेकिन इन्होंने है ना कि सब बिगाड़ कर रख देती हैं। और तो देखो कैसे ये बनी हुई बैठी हैं, तो हमने कहा चलो मांग खींच देते हैं। और ये आरोही यहाँ पर हमको बता रही थी कि मम्मा ये वाली खुली है, ये वाली हमारी बंद है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। तो हमने कहा नहीं, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। और हमने इसमें टेबलेट भी इनको खिला दी है दर्द वाली, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों, और इसमें हम तुरंत काटा था बर्रैया ने, तो हमने थोड़ी सी विक्स भी इसके लगा दी थी, लेकिन फिर भी ये सूजती ही चली गई। 2-3 बार हमने विक्स लगाई, और जाने क्या क्या लगाया जाता है, खटाई भी लगाई जाती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगाई जाती हैं। सभी चीज़ें हमने लगाई, लेकिन फिर भी आरोही की आँख सूज गई, और धीरे धीरे फिर दूसरी आँख भी सूज गई थी। लेकिन ये है कि दर्द नहीं हुआ था, लेकिन आँख जो है ना कि पूरा मुंह ही सूज गया था। और इधर उसके बाद में हम सेंक लेते हैं थोड़ी सी रोटियां। और खाना है ना कि आज खेत पर नहीं जाएगा, क्योंकि आज जो है ना कि सुबह के टाइम पराठे बना दिए थे, तो पराठे खेत पर चले गए हैं, और चाय चली गई है। और सभी लोगों ने घर पर भी चाय नाश्ता कर लिया था, तो सभी लोग घर पर ही खाना खाएंगे। तो यहीं पर आएंगे थोड़ी देर में। और धूप भी निकल आती है तेज़ से, तो फिर धूप में गेहूँ काटते हुए नहीं बनता है। तो फिर पापा ने मना कर दिया था कि खेत पर खाना ना लाना, सभी लोग घर पर ही खाएंगे। और इधर आरोही को हमने नहला दिया है, क्योंकि आरोही की आज भी दावत है, तो हमने कहा चलो नहला देते हैं, उसके बाद में ही आरोही जाएंगी दावत खाने के लिए। तो आरोही इधर पहन रही है कपड़े। और इधर हमारा खाना ना बन चुका है, अभी किसी ने खाया नहीं है, क्योंकि अभी सभी लोग खेत से आए हैं, तो बुआ भी लेटी हैं, आराम कर रही हैं। तो हमने कहा तब तक हम आरोही को कपड़े पहना देते हैं, उसके बाद में ही सभी लोग खाना खाएंगे साथ में ही बैठकर। और आरोही को ठंडी भी लग गई थी, तो हमने इनको गर्म पानी से नहला दिया था। और हमने कहा कि काट लिया है इसने बर्रैया ने, तो थोड़ा बहुत इनको ठीक भी लगेगा, क्योंकि अगर कुछ भी थोड़ा सा हो जाता है फिर अच्छा नहीं लगता है। तो आरोही को वैसे अच्छा नहीं लग रहा था, बोल रही थी कि मम्मा अच्छा नहीं लग रहा है। और आँख अभी बंद है, बिल्कुल बंद है, खुलने का नाम ही नहीं ले रही है, तो पता नहीं कब तक खुलेगी। और तेल भी हमने लगा दिया था, जो है ना कि सरसों का तेल, कोई भी चीज़ कैसी भी चोट वोट लगी हो या कोई सूजन हो तो लगा दो, थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा बहुत फ़ायदा भी हो जाता है। तो सरसों का तेल भी हमने लगा दिया है। और इधर सभी लोगों ने फिर खाना आना खा लिया था। सबको खाना आना खिलाने के बाद हम इधर आ गए हैं अपनी कच्ची रसोई की पुताई करने के लिए। तो हमने कहा आज पुताई भी कर देते हैं, क्योंकि रसोई भी हमारी काफ़ी गंदी लग रही है। तो कई दिनों से हम सोच भी रहे थे अपनी कच्ची रसोई की पुताई करने के लिए, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पाया था। तो हमने कहा चलो आज कच्ची रसोई की पुताई भी कर देते हैं। और इतनी ज़्यादा अभी इधर गंदी नहीं हुई थी, लेकिन जहाँ पर हमारा चूल्हा जलता है लपट निकलती है पीछे की साइड में, वहाँ पर थोड़ा सा दीवार जो है ना कि काली काली हो गई है। तो हमने कहा इधर साइड की भी थोड़ी सी नीचे नीचे की पुताई कर देते हैं, तो अच्छी लगेगी दिखने में। अगर हम वहीं पर की सिर्फ करेंगे तो फिर दिखने में अच्छी नहीं लगेगी। तो इधर की तो हमने थोड़ी सी जितनी हमको पुताई करनी थी उतनी हमने कर दी है, और चूल्हे के सामने की थोड़ी सी बढ़ाकर ही की है, क्योंकि ऊपर तक की दीवार काली हो गई थी। तो हमने कहा चलो बढ़ाकर ही पुताई कर देते हैं। तो वहाँ पर की हमने पुताई कर दी है। और इधर जो हमने डिज़ाइन बनाई थी उसकी भी हमने पुताई कर दी है, क्योंकि बारिश की वजह से ये डिज़ाइन बहुत ही ख़राब हो गई थी, गंदी हो गई थी। उधर से मिट्टी भी बहुत ज़्यादा गिर गई थी, तो दूर से तो नहीं पता चल रही थी, लेकिन पास से बहुत ज़्यादा गंदी लग रही थी। तो हमने कहा चलो पुताई कर देते हैं, और बना पाएंगे दूसरी डिज़ाइन तो बनाएंगे, नहीं तो हम ऐसे ही सिंपल सी रखेंगे रसोई। तो ऐसे भी अच्छी लगती है, जब भी ये पीली वाली मिट्टी से पुताई हो जाती है रसोई की तो बहुत ही अच्छी लगती है, एकदम साफ़ सुथरी हो जाती है। और इतनी ज़्यादा जो सफ़ेद वाली मिट्टी होती है उससे नहीं अच्छी लगती है दिखने में। और उससे थोड़ी सी ये भी दिक्कत हो जाती है, जब सफ़ेद वाली मिट्टी से हम पुताई करते हैं बहुत जल्दी से ही रसोई काली हो जाती है। और ये जो पीली वाली मिट्टी है इससे पुताई करने से रसोई काली भी नहीं पता चलती है, बहुत ही कम ही काली होती है। तो वहाँ पर कब से हमारा चूल्हा जल रहा है, जब से हमने चूल्हे की पुताई उताई की थी तब जाके इतनी काली हो पाई थी, और वैसे और कहीं पर की रसोई काली नहीं हुई है। और पीली वाली मिट्टी से पुताई करते हुए भी अच्छे से बन जाता है और अच्छा भी लगता है। तो ये हम पीली वाली मिट्टी से ही पुताई कर रहे हैं, जिसको हमारे यहाँ पियरा बोलते हैं। तो ये वाली मिट्टी बहुत ही अच्छी मिट्टी है, लेकिन आज हमने गोबर नहीं मिलाया है, सिर्फ मिट्टी से ही पुताई कर रहे हैं। तो इधर दीवार की भी हमने पुताई कर दी है अच्छे से, जो डिज़ाइन थी वो भी बिगड़ गई है, लेकिन जो वो चूने वाली डिज़ाइन थी वो अच्छे से नहीं बिगड़ी है, लेकिन फिर भी ऐसे ही हमने छोड़ दी है।
तो अब कर लेते हैं ज़मीन की पुताई, और दीवारों की पुताई हमने कर ली है, तो बस हम दीवारों की पुताई इतनी ही करेंगे। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, और जो दोस्त हमारे कमेंट नहीं कर पाते हैं, हमारे ब्लॉग पर आते हैं, हमारे ब्लॉग को पसंद करते हैं, उनको भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और इधर हमने पूरे में कर ली है ज़मीन की पुताई, तो थोड़ी सी हमारी बाकी रह गई है, इसको भी कर लेते हैं। और थोड़ी सी ही अब मिट्टी बाकी रह गई है, तो हमने कहा चलो इसको नीचे डालकर ऐसे ही कर लेते हैं, क्योंकि अब नहीं घोरेंगे, बस इतनी ही हमको पुताई करनी थी। और थोड़ा सा पानी भी हमने बढ़ा लिया है, क्योंकि जो ये बालू वाली मिट्टी होती है नीचे जम जाती है बहुत जल्दी से ही। तो इधर हमने पूरी रसोई में अपनी पुताई कर ली है, और अच्छे से सूख भी गई है, तो बहुत ही अच्छे से सूख गई है, दिखने में काफ़ी अच्छी लग रही है, और एकदम से साफ़ सुथरी हमारी रसोई हो गई है। और पहले ये जहाँ पर हम चूल्हा जलाते हैं उस वाली दीवार की वजह से हमारी रसोई अच्छी से नहीं लग रही थी, थोड़ी सी काली काली लग रही थी, गंदी जैसे लग रही थी। और जहाँ पर हम लकड़ी उकड़ी डालते हैं वहाँ पर भी थोड़ी सी दीवार जो है ना कि मिट्टी इट्टी निकल गई थी, तो वहाँ पर की दीवार भी अच्छी नहीं लग रही थी, तो हमने वहाँ पर भी पुताई कर दी है। तो अब अच्छे से हमारी रसोई चमक गई है। और इधर हमने दूध गड़बे की पुताई नहीं की है, क्योंकि उसमें अच्छे से डिजाइन भी बनी है। और अभी हमने जल्दी से ही उस दिन थोड़ी से चूने से उसका जो ढक्कन है उसको भी हमने थोड़ा सा पोत दिया था, तो वो साफ़ सुथरा था, तो हमने उसको छोड़ दिया था। और इधर उसके बाद में हम और बुआ खंदने लगे हैं चारा। तो बुआ ने कहा चलो हम चारा खंदवा देते हैं, उसके बाद में जाएंगे खेत पर, और फिर हम भैंस को चारा आरा डालते रहेंगे, और साथ में अपने जो हमारे घर के काम है वो भी देखते रहेंगे। तो इतने टाइम तो सभी लोग खेत पर चले जाते हैं गेहूं की कटाई के लिए, क्योंकि गेहूं की कटाई भी करना ज़रूरी है। जो जितना जल्दी हमारा अनाज घर पर आ जाएगा उतना ही अच्छा रहेगा। बहुत जल्दी से ही बारिश आरिश भी आ जाती है, और जितनी जल्दी गेहूं की कटाई हो जाएगी उतना ही जल्दी हमारा अनाज भी घर पर आ जाएगा। तो इसी वजह से सभी लोग बहुत ही जल्दी से ही गेहूं की कटाई करने के लिए चले जाते हैं। सुबह तो बहुत ही अंधेरे से ही सभी लोग गेहूं की कटाई के लिए चले जाते हैं, और वैसे शाम के टाइम थोड़ा से टाइम के बाद जाते हैं, क्योंकि शाम को बहुत तेज़ धूप हो जाती है, तो सभी लोग आराम आराम जाते हैं। और सुबह के टाइम थोड़ी सी कटाई गेहूं की अच्छे से हो जाती है। तो उधर हमने चारा भी खंद दिया है और भैंस को डाल भी दिया है। और इधर उसके बाद में हम घरी करने लगे हैं कपड़े, और साथ में आरोही भी कपड़े घरी करवा रही हैं। और आज थोड़े से हमने तकिया के खोल भी धुल दिए थे, तो हमने कहा इनको भी पैक करके रख देते हैं। तो तकिया को उसी में खोल में हमने पैक करके रख दिया है। और 2 तकियों के खोल हमने धुले थे, एक छोटी वाली तकिया के और एक बड़ी वाली तकिया, तो दोनों के खोल भी हमने चढ़ा दिए हैं। और आरोही अपने जो छोटे छोटे कपड़े हैं वही घरी कर रही हैं। और जितने आरोही के पापा के कपड़े थे वो सारे कपड़े आरोही ने हैंगर में टांग दिए हैं। और साथ में ये झाड़ भी रही थी कि मम्मा पापा के कपड़े गंदे हो गए हैं, और सारे कपड़े हमने घरी कर दिए। और पर्दे को आरोही घरी करने लगी हैं कि मम्मा हम घरी करेंगे, तो हमने कहा चलो तुम घरी करके रख दो। तो आरोही यहाँ पर पर्दे को घरी कर रही हैं, तो हमसे फिर ले लिया कि मम्मा हम अकेले ही इसको घरी करके रखेंगे। हमने कहा चलो ठीक है। और ये देखो आरोही अकेले ही घरी करने में लगी हैं इसको। और आरोही है ना कि ऐसे ही ये पूरा दिन करती रहती हैं, फिर शाम को बहुत जल्दी से ही ये सो जाती हैं। तो इधर आरोही सो गई हैं, रात के बज गए हैं 8, और सभी लोगों ने खाना पीना भी कर लिया है। तो आरोही इधर सो गई हैं, और हमने भी खाना ना खा लिया है। अब खा लेते हैं दवाई। तो इधर हमारी दवाई रखी हुई है। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।